दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, कहा तो यहां तक जा रहा है कि जगदीप धनखड़ साहब तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कहीं ना कहीं ज्यादा भयानक तरीके से पलट गए हैं। जी हां, राजधर्म की बात करते हैं धनखड़ साहब, राष्ट्र धर्म की भी बात करते हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को याद दिला रहे हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी जी, देश के संविधान के हिसाब से मैं देश के दूसरे सबसे बड़े यानी सर्वोच्च पद पर आसीन हूं, यानी देश के उपराष्ट्रपति हूं। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर हूं। आखिर क्यों धनखड़ साहब को इस तरह की बात को याद दिलाना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को अपनी पद की याद? आखिर क्यों पलट गए हैं जगदीप धनखड़ साहब और क्यों इस दौर में धनखड़ साहब को नीतीश कुमार की भी उपाधि दी जाने लगी है पलटने के मामले में? ये तमाम सारे बातें मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके बारीक दर बारीक बताते चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक और इस वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ दिया है, आखिरकार देश के किसानों के साथ आप धोखा क्यों कर रहे हैं? आखिर देश के किसानों के साथ जो वादा किया गया था उस वादे को ससमय क्यों नहीं निभाया जा रहा है? आखिर देश के किसानों का जो हक है आखिर उसको क्यों नहीं मिल रहा है? देश के किसानों को इनाम देना चाहिए, इनाम देना तो दूर की बात है साहब, उनको तो उनका हक तक नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों उनके साथ हो रहा है? सीधे सीधे सवाल उठा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आप तो विश्व के सबसे बड़े नेता है, विश्व गुरु है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान बढ़ रही है, वाद संवाद और बातचीत के बाद आप करते रहते हैं। देश के भीतर हमारे देश का किसान आखिर परेशान क्यों है? देश के किसान को बार बार सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? आखिर आप क्यों देश के किसानों से बातचीत नहीं कर रहे हैं? आखिर पिछले साल भी देश के किसान सड़क पे उतरे थे, इस साल भी सड़क पे उतरे हैं, सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही है, मंत्री बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, पुलिस के डंडे उन पे पड़ रहे हैं। ये तमाम सारी चीजों को, तमाम भावनाओं को व्यक्त किया देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने। आखिर क्यों और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या इस दौर में कोई इस बात की कल्पना कर सकता है कि देश का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, जिसको उपराष्ट्रपति बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने न जाने कितनी पापड़ बेले हैं, वो अब खुद प्रधानमंत्री को ही आंख दिखाने लगे हैं? आखिर प्रधानमंत्री को ही कहने लगे कि मैं संवैधानिक दृष्टि से देश के दूसरे सबसे बड़े या सर्वोच्च पद पर आसीन हूं इस समय में। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा किस्सा, इसके पर्दे के पीछे की पूरी स्क्रिप्ट क्या है? क्या जगदीप धनखड़ साहब को ऐसा लग रहा है कि देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है? क्या उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पद उनको ऑफर किया जाना था, जिस पद का उनसे वादा किया गया था, वो पद अब किसी और को मिलने जा रहा है? क्या ऐसा है कुछ? क्या ये 2022 की एक कहानी होती है और ये 2027 तक ये कहानी पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, देखिए ये उपराष्ट्रपति साहब का एक ट्वीट होता है जिसके भीतर उनका एक वीडियो क्लिप भी होता है। हम आपको उस वीडियो क्लिप को भी जरा दिखाते हैं कि देखिए क्या कहते हैं जगदीप धनखड़ साहब। क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूं। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical, our policy making is not in right track। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था? और वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया? और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था,
इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है। देख लिया आपने क्या कहते हैं जगदीप धनखड़ साहब। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना होगा तो एक बार आप पढ़ लीजिए। हम उनके ट्वीट की स्क्रीनशॉट को भी आपको दिखा रहे हैं और इसको पढ़ के भी बता रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए, मैं वो पढ़ भी देता हूं कि उपराष्ट्रपति साहब धनखड़ साहब की क्या कहना था, क्या भावना था। किसान से वार्ता विलंब होनी चाहिए और हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। प्रधानमंत्री जी का दुनिया का संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। माननीय कृषि मंत्री जी, आपने पहले जो कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? अगर हाँ वादा किया गया था तो फिर उसका क्या हुआ? एक ही संदेश में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लपेट में ले रहे हैं। कहे तो कृषि मंत्री को रहे हैं लेकिन संदेश प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। क्या दुनिया के भीतर बातचीत का संदेश देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ भारत में किसानों से बातचीत नहीं की जाती है? आखिर आगे वो क्या कहते हैं वो भी आप देखिए कि हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को यह कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। किसान को जितने भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय कहीं से नहीं है। और लगातार इस तरह की बातें जगदीप धनखड़ साहब कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की बयान का याद दिलाते हैं और सीधे सीधे बड़ा सवाल। अब इसको देखिए क्या कहते हैं आगे उनका कहना है कि गत वर्ष में, पिछले साल भी आंदोलन था, देश का किसान सड़कों के ऊपर उतरा था आंदोलन करने, इस साल भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने भारत को बदलते हुए देखा है, मैं भारत को विकसित भारत बनते हुए महसूस कर रहा हूं, जो हमारा सपना ने हमारा लक्ष्य है। लेकिन जब ऐसा हो रहा है तो मेरा देश का किसान परेशान और पीड़ित क्यों है? हमारे देश का किसान असहाय क्यों है? सीधा सीधा हमला देश के उपराष्ट्रपति नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर बोल रहे हैं। आपको ध्यान दिला दे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सरकार के भीतर कृषि मंत्री बने, केंद्रीय कृषि मंत्री। इससे पहले वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये जो सरकार का कार्यकाल है, ये तीसरा नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल है। इससे पहले 2 टर्म पूरा कर चुकी है 10 वर्षों का। जो पिछले साल के आंदोलन की बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब, देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष, सीधा सीधा नरेंद्र मोदी साहब पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कृषि मंत्री को, लेकिन संदेश प्रधानमंत्री की तरफ उनका इशारा है कि आप विश्वगुरु के छवि दिखाते हैं। आप इतने साल से सत्ता में, 2014 से सत्ता में बड़ी बड़ी वादे करते हैं कि देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी, भारत विश्वगुरु बन गया, भारत की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर ले जाना। तो देश का किसान, देश का अन्नदाता, देश को कहते हैं ना किसान, जो ऐसा किसान ऐसा हाई क्यों है? वो सड़कों पे बार बार क्यों आ रहा है? वही भी कह रहे हैं कि जो सड़क पे है तो है ही, जो किसान सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं वो भी पूरी तरह से इस दौर में परेशान क्यों है, पूरी तरह से हताश क्यों है, निराश क्यों है। एक बार फिर से इस ट्वीट को दिखा देते हैं कि इंडिया टीवी की एक खबर होती है, देखिए कि उपराष्ट्रपति का बयान होता है और इसमें वो क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब। देखिए हेडलाइन में क्या लिखा रहता है, किसानों के मसले पर केंद्र सरकार से नाराज हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा किया गया वादा आखिर क्यों नहीं निभाया गया। और तमाम सारे आलोचनाएं कर रहे हैं, तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी सरकार से कई तरह के आरोप भी लगाते हैं। अब एक और देखिए कि उन्हीं के हवाले से एक और न्यूज पोर्टल पे क्या लिखा गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि समय मेरे लिए कष्टदायक है क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूं। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा, पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतने बुलंदी पे नहीं था, दुनिया में हमारे साथ पहले इतनी नहीं थी, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल विश्व के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं। जब ऐसा माहौल है तो फिर देश का किसान आखिर परेशान क्यों है? ये काफी गहराई का मुद्दा है ना। इसको हल्के में लेने का मतलब सीधा होता है कि हम प्रैक्टिकल नहीं है, हमारे पॉलिसी मेकिंग देश में सही से नहीं चल रहा है। ये पॉलिसी मेकिंग आखिर कौन कर रहा है? इस सरकार के भीतर एक ही व्यक्ति करते हैं, कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधा सीधा सवाल देश के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कौन है वो लोग जो किसानों को कहते हैं कि उनके उत्पाद का उचित मूल्य दे देंगे? हमें समझ ही नहीं आता है कि कोई पहाड़ गिरेगा, किसान अकेला है, जो असहाय है, मजबूर है। ये सारे सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल वो व्यक्ति उठा रहा है जो संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति उठा रहा है, जो देश के उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं। राज्यसभा के संचालन करते समय वो भावुक भी होते हैं, कभी उनको जाटों का अपमान याद आता है, कभी किसानों का अपमान याद आता है, तो कभी विपक्षी नेता कुछ भी कह दे तो तुरंत उनका अपमान हो जाता है, वो हाथ होते रहते हैं।
ये तमाम सारे भावनाएं उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, आपको ध्यान होगा, दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान साहब है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बड़ा अच्छा है उपराष्ट्रपति जी आपने ये सवाल उठाया, लेकिन सवाल तो ये है ना कि क्या आप संसद के भीतर यानी सदन के भीतर, राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या आप विपक्ष को ये सवाल उठाने की इजाजत देंगे? क्या विपक्ष काफी उम्मीद से राज्यसभा के अंदर पहुंचा कि चलिए उपराष्ट्रपति जी भी चिंतित है, उन किसानों का मुद्दा उठाते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। मुद्दा उठाने की कोशिश किया, मुद्दा उठाने नहीं दिया गया, हंगामा हो गया। और वही जगदीप धनखड़ साहब जो किसानों की जो बात कर रहे थे, उनके दुख को देखते हुए जो पीड़ित हो रहे थे और सहाय, उन्होंने विपक्षी दलों को फटकार लगा दिया। अब सोचिए कि आखिर उनके कौन से बयान को इस दौर में सही मान लिया जाए, पहले वाले को या दूसरे वाले को। लेकिन इससे भी बढ़कर के एक बात आपको बता देते हैं कि सवाल किया जा रहा है कि आज जगदीप धनखड़ साहब दूसरे सत्यपाल मलिक बनने जा रहे हैं क्या? क्या वो समाजवादी विचारधारा या देश जनता दल के विचारधारा से भाजपा में आने वाले दूसरे बड़े नेता बनने जा रहे हैं, जो पद का लुत्फ तो उठा ही रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, देश के दूसरे सर्वोच्च पद है, और उसी दौरान उनको लगता है कि शायद अगली बार उनको कुर्सी नहीं मिलने वाली है, जो है वो भी छीनने जाए, तो उनके अंतर आत्मा जागती है। सवाल हम नहीं कह रहे, तमाम मंचों पर इस तरह के सवाल खड़ा किया जाने लगा। क्यों इस दौर में इस तरह का सवाल पूछा जाने लगा है, जरा उसको भी बताएंगे। आखिर एक आदमी, एक व्यक्ति, एक जो जनता दल का नेता रहा हो, एक व्यक्ति जो जनता दल के सरकार गिराने वाले चंद्रशेखर साहब के सरकार के भीतर मंत्री रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति जो सांसद रहा हो, कांग्रेस के भीतर शामिल हो जाता है, चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, फिर वो भाजपा में शामिल होते हैं, और भाजपा में ऐसे शामिल होते हैं कि भाजपा उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना करके भेज देती है। जब वो पश्चिम बंगाल के राजभवन में रहते हैं, तो उनकी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में किस तरह के संबंध रहे हैं, ये हर कोई जानता है कि किस स्तर पर जाकर के बयानबाजी की जा रही थी। उस स्तर को भारतीय लोकतंत्र के भीतर कभी भी ऐसा नहीं देखा गया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको एक और बड़ा मौका दे देती है। एक नया ट्रेडिशन होता है भाजपा के अंदर, जो बाहर से आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा ही तवज्जो दे दी जाती है। तो अपने ही नेता, अपने ही विचारधारा, उससे देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति वेंकैया नायडू से किया गया वादा तोड़ करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जगदीप धनखड़ को 2022 में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर देती है। जी हां, आपको ध्यान दिलाएं, 2017 के भीतर जब वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, केंद्र सरकार के भीतर वो मंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मैं सक्रिय राजनीति से अलग नहीं होना चाहता हूं। कहा था, यह तक जाता है कि उस समय में शीर्ष स्तर पर उनसे वादा किया गया था कि हम आपको उपराष्ट्रपति बना रहे हैं ताकि आप तमाम सारी चीजों को समझिए और अगले चुनाव में हम आपको राष्ट्रपति बनाएंगे, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन जब 2022 में जब राष्ट्रपति चुनाव का मौका आया था ना, तो लोग तो यहां तक कह देते हैं कि वेंकैया नायडू साहब का फोन तक उठाना पार्टी के आला कमान और सरकार के आला कमान ने बंद कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता थे, किसी जमाने में अडवाणी के करीबी थे, वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब को उन्होंने भी धोखा दिया, ऐसा लोग कहते हैं कि वो उस गुट को छोड़ करके मोदी के ग्रुप में आ गए थे। वो समझ गए थे कि वहां पर कुछ होने वाला नहीं, चुपचाप चले गए आंध्र प्रदेश। और ऐसे में जगदीप धनखड़ साहब को नए उपराष्ट्रपति के लिए लाया गया था 2022 के भीतर। वेंकैया नायडू जो उनसे जो वादा किया गया था उसको तोड़ करके द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। अब धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति का चुनाव जिताने के लिए उनके धुर विरोधी रही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सेट किया गया, तृणमूल कांग्रेस के मुखिया को सेट किया गया। केंद्र सरकार के बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री के काफी करीबी रहे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मिलकर के यानी उपराष्ट्रपति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस स्तर पर जाके अपनी राजनीति की, अभी वही उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोलने में लगे हुए हैं। आखिर इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों खोल रहे हैं? अचानक उनको देश के किसानों की याद क्यों आ रही है? देश के किसानों की हित की बात क्यों करने लगे? कहीं उनसे भी तो वादा खिलाफी तो नहीं होने जा रहा इस दौर में? आखिर देवेंद्र फडणवीस साहब को भाजपा विधायक दल के नेता चुन लिया गया महाराष्ट्र के भीतर,
जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आज शाम वो शपथ लेने जा रहे हैं। और जो सम्मानजनक विदाई का जो फॉर्मूला कहते हैं ना, कि लोग कहते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब के साथ खबर पहुंच गई हुई अंदर खाने कि भैया आपको कुछ नहीं होने वाले, देश के अगले राष्ट्रपति तो अब नरेंद्र मोदी ही बन सकते हैं। आप घर जाएंगे, आप 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लीजिए और घर जाइए। तो फिर 27 आने से पहले उन्होंने मोर्चा खोल रखा है कि देखिए, मैं वेंकैया नायडू नहीं हूं, मुझसे किया गया वादा अगर आप तोड़ दोगे तो मैं आपको सबक सिखा दूंगा। क्या इस तरह के सबक सिखाने की शुरुआत है जो जगदीप धनखड़ साहब ने खुले मन से देश के प्रधानमंत्री की तरफ जो इशारा कर रहा है, या पर्दे के पीछे से कुछ बड़ा खेल चल रहा है, देश की राजनीति में कुछ बड़ा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है क्या? ये तमाम सारे बातें, तमाम समीकरण उसी तरफ इंगित करता है ये इशारा कि आगे आप देखिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात आपको बता दे कि जगदीप धनखड़ साहब के बारे में थोड़ा सा और एक बात बता दे। राज्यसभा के कार्य के संचालन के समय आपने कई बार देखा होगा किस तरीके से वो भावुक होते हैं। अगर उनके पूरे राजनीतिक कैरियर को भी आप टटोले, उसको पढ़े समझे, कब कब उन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का ध्यान दिलाए, कैसे वो चंद्रशेखर साहब के पार्टी में गए, जनता दल में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में आए, राज्यपाल बने, फिर देश के राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति बनने की इच्छा है, उन्होंने कहा दूसरे सर्वोच्च पद पर हूं, तो पहले पद पर जाने की भी उनकी इच्छा है। लेकिन ये जनाब वही व्यक्ति हैं जिन्होंने, कहते हैं काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान साहब के पक्ष में अदालत के भीतर, ध्यान है, वकालत करके उनको जमानत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई हुई थी। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि काले हिरन का जो शिकार का जो मामला है, जो चिंकारा का मामला है, और राजस्थान का जो बिश्नोई समाज है वह उसको पूजता है और उस समय से सलमान खान के खिलाफ एक द्वेष की भावना एक तरह से रखता है। लॉरेंस बिश्नोई का आपने बहुत ज्यादा नाम सुना हो, वो बार बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी इस गैंग के द्वारा दी जाती है, इसी काले हिरन के शिकार के मामले में दी जाती है। जो व्यक्ति राजस्थान के भीतर पैदा हो, जिस व्यक्ति ने राजस्थान से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किया हो, वह इस तरीके से गंभीर मामले में, जब राजस्थान में बड़े बड़े वकील सलमान खान को वकील लड़ने, जो उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था, उस समय में उन्होंने केस लिया और जमानत दिलवाया। ये संदर्भ के लिए बता रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब के बारे में। जरा आप सोच के देखिए, काफी दिलचस्प मामला एक और है जो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि आखिर उनके पूरे करियर की बड़ी बड़ी उपलब्धि आखिर क्या है। तो मुझे पता चला कि शाहरुख खान को भी इन्होंने बहुत मदद किया था। वो क्या मदद किया था? शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी राम जाने, उसमें वकीलों के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी कर दिया था। वकील नाराज हो जाते, मामला कोर्ट में जाता है और ये वकील के समुदाय से आते थे, लेकिन तब इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई। उसमें लिखा गया था कि खबर ये होती है कि इन्होंने बाकायदा शाहरुख खान के लिए भी वकालत किया था, शाहरुख खान के वकालत करने गए थे अदालत के भीतर और अपने तर्क के जरिए उनको घुमा दिया था। तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब है, इनके पीछे का कैरियर आप जब देखेंगे और पढ़ेंगे तो उनका पूरा चिट्ठा खोल करके आप के सामने रख देंगे। खैर, इस वीडियो लंबा हो रहा है, उनकी भावना फिर से आहत हो रही है। उनके कहने से सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उनकी बात पे तवज्जो देंगे, सुनेंगे, इस बात की संभावना तो कम दिख रही है। लेकिन देश के किसान सड़कों पे उतर गया है, सरकार बातचीत करने को देश के किसान से तैयार नहीं है, और बातचीत अगर सरकार कर भी लेगी तो क्या कुछ होगा, क्योंकि जो वादा किया जा रहा है ना, जो एमएसपी का वादा किया जा रहा है, जो फसलों की गारंटी का वादा किया जा रहा है, जो देश के किसानों की आय बढ़ाने और देश के किसान की हालत को सुधारने की जो वादा किया जा रहा है, ये तो पिछले कई सालों से किए जा रहा है। सरकार आती है, जाती है, सरकार किसान की हालत वही होती है, किसान फिर से सड़क पे होती है। देश के उपराष्ट्रपति इसी बहाने अपने राजनीतिक स्कोर को कहीं ना कहीं सेटल करने में जुट जाते हैं, सवाल खड़े होते हैं। इन तमाम सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इस बात की संभावना बहुत कम दिखती है, क्योंकि मौजूदा सरकार को जवाब देने की आदत बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारा सवाल था आप तक इस जानकारी को पहुंचाना और बेफिक्र होकर के हम आपको बताएं। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।